हार्ट फेलियर, दिल का फेल हो जाना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट फेलियर जो है उसमें कौन सी 4 बेसिक दवाइयाँ हैं, कौन से 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर कौन से हैं कि अगर किसी मरीज़ का दिल फेल हो जाता है, उसका रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाती है, तो आपने कौन सी 4 दवाइयाँ ऐड करनी है। जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं 2023 की, 2022 की एएचए गाइडलाइंस और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ऐसा मरीज जिसको हार्ट अटैक हुआ है और उसका हार्ट फेल हो गया है, उसको डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर हो गया, तो आपने कौन सी 4 दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। नंबर 1, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स आपने पेशेंट को देने हैं, उसमें आप कार्डियोसेलेक्टिव भी दे सकते हैं, इसमें बिसोप्रोलोल है, नेबिवोलोल है, बिटोप्रोलोल है, या इसके अलावा कार्बिडालोल भी आप दे सकते हैं। नंबर 2, डायूरेटिक्स आपने देने हैं, उसमें MRA मिनरेलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, स्पेरोलेक्टोन है, एप्रिनिनोन है, ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आप फ्यूरोसामाइड, लूप डायूरेटिक्स और थायराइड डायूरेटिक्स आपने लाजमी ऐड करने हैं। नंबर 3, एस ARB आर्नी, इन तीनों में से कोई एक दवाई आपने ऐड कर देनी है। अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है तो गाइडलाइंस कहती हैं कि आर्नी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको 3 में हम डिवाइड कर लेते हैं, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन लेस दैन 40%, माइल्डली रिड्यूस के अंदर जो है 41 से 50% इंजेक्शन फ्रैक्शन, और हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इंजेक्शन फ्रैक्शन मोर देन 50%। तो अगर लेस दैन 40% है रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन तो आर्नी ज़्यादा बेटर है। इससे अगर ज़्यादा इंजेक्शन फ्रैक्शन उसमें भी आप दे सकते हैं, उसमें एस या ARB आप लाजमी दें। नंबर 4, SGLT2 इनिबिटर्स, एम्पागलिफ्लोजन, डेपागलिफ्लोजन, ये शुगर की दवाइयाँ हैं लेकिन हार्ट फेलियर में इनका अहम रोल है। अक्सर लोग कहते हैं ये तो शुगर की दवाई है, आपने हार्ट फेलियर में दे दी है। तो नई गाइडलाइंस हैं उसमें क्लास 1 इंडिकेशन के अंदर जो है SGLT2 इनिबिटर्स आ चुके हैं। तो अगर किसी मरीज़ का दिल फेल है तो आपने 4 दवाइयाँ लाजमी ऐड करनी। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जी? उसमें बीटा ब्लॉकर हैं, उसमें डायूरेटिक्स हैं, ACRB आर्नी में से एक आपने ऐड करनी है, और SGLT2 ऐड करना है। इसे कहते हैं गाइडलाइंस डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी। अगर GDMT के थ्रू आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो यकीन करें पेशेंट की इंजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, क्लिप क्लास 1 में पेशेंट आ जाएगा, नया क्लास बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, फंक्शनल स्टेटस मरीज़ का बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ आपने पेशेंट को क्या गाइड करना है कि नमक कम इस्तेमाल करे, बिल्कुल बंद नहीं कर देना आपने। नमक जो है, नमक आपने 2 ग्राम से कम लेना है, और मिर्चें बंद नहीं कर देनी है। मिर्चों का हार्ट फेलियर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो जो इसमें कैप्सिकम होता है वो तो वेसोडाइलेशन कराता है, हार्ट फेलियर में बेहतर है। तो नमक के साथ साथ कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो मिर्चें भी बंद कर देते हैं, तो मिर्चें भी कम करें, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अपने फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी हार्ट फेलियर का मरीज़ है तो उसमें 4 दवाइयाँ लाजमी ऐड करें। अगर आप में से कोई भी हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के इस मसले का शिकार है, अगर मशवरा करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।